बेगूसराय में रविवार के दिन जिले के हेमरा रोड स्थित एक नामचीन अस्पताल में काम करने वाले दो खून तस्कर को जयमंगला वाहिनी सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने धर दबोचा, जिससे खून की तस्करी करने वालों के जिले में होश उड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि बेगूसराय जिले के बनवारीपुर के रहने वाले रामबली चौरसिया के पुत्र राम इकबाल चौरसिया एवं नाव कोठी के रहने वाले शिवचंद्र यादव के पुत्र रामदुलार यादव करीब 6-7 महीनों से खून का यह गोरख धंधा में लिप्त था। ये दोनों अभियुक्त चूंकि जिले के नामचीन अस्पतालों में कार्यरत रहने के कारण इन्हें आसानी से खून की जरूरतमंद लोग मिल जाते थे। वहीं इन लोगों ने बताया कि एक यूनिट खून का ये लोग मरीजों से 10,000 लेते थे और खून ये लोग किसी संस्था से या गरीब मरीज के नाम पर निःशुल्क प्राप्त किया करते थे। बताया जाता है कि इस दरमियान इन्होंने जयमंगला वाहिनी ट्रस्ट का नाम भी कई जगह लेकर उनसे मोटी रकम वसूली किया करते थे। इस पर एक मरीज के परिजन ने जयमंगला वाहिनी ट्रस्ट के कार्यालय में जाकर इसकी शिकायत की, जिस पर संस्था द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तस्करों को धर दबोचा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। खून के तस्कर युवकों ने शहर के नामचीन अस्पतालों के साथ साथ चिकित्सकों का भी नाम लिया है, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। फिलहाल संस्था द्वारा इसकी सूचना रतनपुर ओपी को दे दी गई है। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर थाने ले आई है और पूछताछ जारी है। अभी तो सूचना मिला तो हम अभी ले जा रहे हैं। क्या कुछ तो पता चला हो? पता तो अभी यही लोग कर रहा है कि ब्लड का जो है कि ढंग करता है, बेचता है ब्लड ढंग से, कहाँ से लेता है क्या, अभी तो पता लगा रहे हैं। अभी क्या इस पर कार्रवाई आप लोग करिए? हाँ, अभी ले जा रहे हैं, अभी थाना पर ले जा रहे हैं। अभी हमको सूचना मिला तो हम यहाँ आए हैं। तो ये लोग का कहना हुआ कि ब्लड का सर कहीं से ले करके कहीं ब्लड ढंग से किसी व्यक्ति को मना ज़्यादा इकट्ठी करके बेचता है। जालसाजी एक तरह से ये करता है। लेके जा रहे हैं, देखते हैं क्या नाम हुआ सर आपका? ASI कन्हैया कृष्ण। नगर थाना का है ना, हम रतनपुर ऑफिस। रतन। हाँ, तो इस पर कार्रवाई होगी सर? हाँ, सच्चाई होगा तो इसमें पता लगाएंगे तो कार्रवाई होगी। ठीक है। आज विगत कुछ दिन पहले एक लगातार न्यूज आ रही थी जो मतलब जो है सो ब्लड का कारोबार यहाँ पे हो रहा था। तो जयमंगला वाहिनी एक ऐसी संस्था है जो कि निःशुल्क ब्लड मुहैया कराती है और लगभग विगत 3-4 वर्षों में रक्त की क्रांति बेगूसराय जिला में ले आई और 2900 प्लस रक्तदान हम लोग निःशुल्क किए हैं। जबकि हम लोग मरीज परिजन से हम लोग एक गिलास पानी की भी अपेक्षा नहीं रखते हैं और निःशुल्क ब्लड देते हैं। लेकिन तथाकथित कुछ चंद हॉस्पिटल हैं बेगूसराय में नामी, जो कि खुद को अपने आप को ब्रांडेड कहते हैं, उनके द्वारा ब्लड का जो है कालाबाजारी कर रहा है। मैं एक परिजन है जो हम लोगों को शिकायत किए थे, मैं उनका नाम प्रदर्शित नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने को बताया था। और उसके बाद जो है 2 यूनिट ब्लड का उन्होंने 22,000 रुपया लिया था, जिसमें आज मैं कुछ स्टाफ को वहाँ से पकड़ा था और पकड़ करके यहाँ पे लाया हूँ। थाना को भी बुलाया है, थाना के सामने में मैंने पूछताछ किया और सारा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उनके देने के बाद मैं अभी उसको थाना को सुपुर्द कर रहा हूँ, रतनपुर ओपी को। और जो भी इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं बेगूसराय जिला में, उसको जयमंगला वाहिनी छोड़ेगी नहीं और बिल्कुल पकड़ कर। कौन सा अस्पताल से ऐसा हो रहा है? आप नाम बोल सकते हैं उसका? बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं भैया, और एक दिन सारे हॉस्पिटल का आप लोगों के नाम सामने मैं खोल के रख दूंगा। और इस तरह का अभी मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो खुद स्टेटमेंट शायद दिया है आपको और आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमर कुमार हुआ, मैं संस्थापक सदस्य हूँ जयमंगला वाहिनी। जयमंगला वाहिनी को ये सूचना मिल रही थी जो जिले के कुछ प्रतिष्ठित अस्पतालों द्वारा खून का अवैध कारोबार चल रहा है। मरीज जहाँ तक कि हर सामाजिक संगठन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्च पे हर मरीज को खून मुहैया करवाती है, लेकिन इन अस्पतालों के द्वारा उस मरीज से मोटी रकम जैसे 10,000 20,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पैसा वसूला जाता है। इसी बीच एक पेशेंट के अटेंडेंट ने एक मैसेज भेजा हम लोगों के सदस्य में से किसी एक को, नाम बताना उचित नहीं है, तो सर मुझे 20,000 रुपया 2 यूनिट ब्लड के नाम पे वसूला गया है।
और ये कहा जा रहा है जो आपके संगठन के किसी सदस्य को पैसा देके मैंने ये ब्लड लिया। ये बहुत चिंताजनक स्थिति, बहुत सोचनीय प्रश्न था। तो हम लोगों ने इसके ऊपर तहकीकात शुरू किया तो पता चला किसी प्रतिष्ठित अस्पताल द्वारा मरीज से पैसा लेके स्वयंसेवी संगठनों से ब्लड फ्री में मुहैया करवा के लेके इस पैसे का बंदर बांट किया जाता है। ब्लड लाने वाले भी कुछ पैसा लेते हैं, मैनेजमेंट का भी हिस्सा रहता है और इसको लिपापोती किया जाता है। बहुत तरह से राजनीतिक दल के सदस्य, प्रभावशाली राजनीतिक दल जो कि केंद्र में सत्ता में है, कोई राज्य में सत्ता में है, इन लोगों की पैठ यहाँ तक है जो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दलों से हम लोगों को फोन आया उस मैटर को ख़त्म किया जाए। लेकिन हमारे लिए तो समाज सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। तो समाज सेवा में ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है किस राजनीतिक दल से संपर्क रखना है नहीं रखना है, हमें बस समाज सेवा करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इस मामले के तहकीकात करने के लिए इसके जड़ तक जाना चाहिए। गए इस स्टाफ को जिसको बुलाया गया है, पकड़ के लाया गया है, इसको भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट 5-10 दिन के लिए छुट्टी देके घर पर बैठा दिया था। उसके बाद पूरा इसको फिर जॉब पे रख लिया तो हम लोगों के लिए और आसान हो गया। इसको बुला के पूछताछ किया गया जो कि आप लोग को ज्ञात ही है किस तरह से पूछताछ किया गया है। और इसमें उसने सारा पोल खोल के रख दिया जो कितना पैसा इसको मिलता है, कितना पैसा मैनेजमेंट लेता है। क्या डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है? जी जी जी, इन लोगों के बयान से तो यही साबित होता है, पूरा मैनेजमेंट साबित है। क्या नाम? नहीं तो इन लोगों को कहा गया जो नौकरी से हम निकाल दिए, लेकिन नौकरी से नहीं निकाल के इन लोगों को 4-5 दिन विथ पे घर बैठा दिया गया। दोनों तरफ फोन लाने वाले ये लोग बस मोहरा बनते हैं और फिर 5 दिन के बाद सोचे जो मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर रखेंगे। ऐसी क्या खूबी थी?